हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। उसके पहले हम लोग को कुछ फार्मूलाज बस जान लेना है। जैसे कि पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल है उसका सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सम ऑफ ज़ीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, इसका होगा सम ऑफ ज़ीरो। अगर हम लोग मान लें कोई भी अल्फ़ा बीटा कोई ज़ीरो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, तो उसका हम लोग का सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होगा ये हम लोग को जानना है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसमें हम लोग का सम ऑफ ज़ीरो होगा माइनस बी बाई ए, ये होगा सी बाई ए। ये बी बाई ए, सी बाई ए, सी और बी ए और ए क्या है वो भी इसमें पता चलेगा। जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जो ये ए है, ए यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए हो जाता है, जो बी का जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो बी है, और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इसका हम लोग के बुक में एक डेरिवेशन भी दिया हुआ है जो उतना कोई पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन ये सब जानने का बात है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अगर इसका हम लोग दो रूट मान लें या ज़ीरो मान लें, एक अल्फ़ा एक बीटा, तो इसका दो फैक्टर हो जाएगा। इसका फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, दो फैक्टर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग को जैसे डेरिवेशन में अगर देखा जाए तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये पूरा जो ये इक्वेशन है ये वाला, इसको हम लोग के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई के कांस्टेंट है। फिर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको हम लोग फर्दर अगर देखें तो कॉमन निकल रहा है ये दोनों टर्म के बीच में, तो हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल। फिर फर्दर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हम लोग देखें तो अभी फर्दर बन जाएगा, के को हम लोग अंदर के सारे भी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये पूरा एक इक्वेशन हो जाएगा जो इसके इक्वल होगा। ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू के। ये अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा कोई दो रूट या फिर ज़ीरो इसका रहा तो ये हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा ये। फिर फर्दर हम लोग इसमें अगर कंपैरिजन करें तो इसमें ए निकल जाता है, इसको और इसको कंपेयर करने से ए इज इक्वल्स टू के, बी इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी इज इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा। अगर हम लोग बी को इससे कंपेयर किए और अगर हम लोग सी को इससे कंपेयर किए तो ये आएगा इसका वैल्यू। अब देख लेते हैं, जैसे b को अगर हम लोग देखें तो b इज इक्वल्स टू क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे k इज इक्वल्स टू a है, तो यहाँ पे हम लोग k की जगह a लिख सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू माइनस a अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है सम ऑफ ज़ीरो, तो हम लोग को सम ऑफ ज़ीरो ही तो फाइंड करना है। सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा b बाई माइनस a, और डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता इसीलिए माइनस b बाई a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग को यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो तो मिल गया, और देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो माइनस बी बाई ए और यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो माइनस बी बाई ए।
मतलब दोनों सेम है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सम ऑफ ज़ीरो तो निकल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के लिए अल्फ़ा बीटा हम लोग ढूंढना है, तो अल्फ़ा बीटा कहाँ है, सी के वैल्यू में, तो हम लोग सी को लेते हैं। सी इज इक्वल्स टू के अल्फ़ा बीटा, और के किसके इक्वल है, ए के, तो सी इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, ये इसका अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का डेरिवेशन है जो हम लोग के बुक में दिया है, ऐसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा। और फिर अब हम लोग को देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो एंड द ज़ीरोस टेकन एट द सेम टाइम, उसका हम लोग को देखना है, वो कुछ इस तरह होगा। अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का देख लें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जैसे अगर होगा, जैसे सम ऑफ ज़ीरो देख लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यह क्या होगा, और अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होगा, ये होगा सम ऑफ ज़ीरो, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका होगा माइनस बी बाई ए, ठीक। और जो ज़ीरोस टेकन एट द सेम टाइम और उनका सम, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका हो जाएगा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसका हो जाएगा डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ये हम लोग को तीन फार्मूला बस याद रखना है, और आगे का जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था दो, ये दो को हम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन इसी पे फार्मूला पे रहेगा ज़्यादातर। अब हम लोग का एक्सरसाइज है 2.2, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें बोला है कि इसके ज़ीरोज़ निकाल के और इसका जो रिलेशनशिप रहता है कोफिशिएंट के साथ, उसको बस वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग ज़ीरो इसका निकालते हैं, तो ज़ीरो निकालने का हम लोग पास मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो स्प्लिट करना, तो मिडिल टर्म को जैसे कि पहला इसको और इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको इंटू कर दो, ये हो जाएगा 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8, और इसका फैक्टर्स निकाल लेना है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 4, तो इसको हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसी में से हम लोग को बनाना है 2x, कि हम लोग को प्लस माइनस करके 2x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले, तो ये हो जाएगा जो साफ साफ यहाँ से दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 4x और माइनस 8, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा माइनस 8, और ऐड नहीं तो ऐड करने पे हो जाएगा माइनस 2x। अब हम लोग फर्दर इसमें टेक ओवर करना है, जैसे इसमें हो जाएगा x कॉमन है, x प्लस 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, ये टर्म में माइनस 4 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन, तो x प्लस 2 इधर भी हो जाएगा, ये पूरे टर्म में x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया इसका निकल जाता है फैक्टर, और वैल्यू हो जाएगा, इसका फैक्टर निकल गया x प्लस 2 और x माइनस 4, तो x का दो वैल्यू इसमें से दो ज़ीरो इसमें निकल जाएगा, एक x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 4, ये तो पता ही होगा, मतलब जैसे ये दोनों को इक्वेट कर देना है ज़ीरो से, जैसे x प्लस 2 है तो इसको ज़ीरो से इक्वेट किए तो x इक्वल्स टू माइनस 2, और दूसरा है x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये दो ज़ीरो निकल गया। तो इसी को हम लोग को वेरीफाई करना है इसका कोफिशिएंट के साथ, तो इसमें जैसे कोफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं, सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग इधर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है कितना, माइनस बी वाई है इसका फॉर्मूला था, तो इसमें दो, जैसे इसको अगर बस हम लोग को इमेजिन करना है, अल्फ़ा कोई भी एक को अल्फ़ा और कोई भी एक को बीटा बस इमेजिन कर लेना है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा है,
तो इसको हम लोग लिखें -2 + 4। हम लोग को वेरीफाई करना है जो हम लोग का ये जो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था -b/a कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, सही है कि नहीं, बस ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो b इसमें कौन सा टर्म है, मतलब x का कोफिशिएंट, तो -2 पे -2 और माइनस, और a क्या है 1। इधर क्या हो जाएगा, LHS में हो जाएगा 2, और इधर भी माइनस माइनस प्लस होता है तो 2। देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू LHS, हैंस वेरीफाइड। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब उसी तरह से हम लोग का आगे क्वेश्चन करना है। जैसे कि अब हम लोग देख ले तो ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 4s² - 4x + 1। इसमें भी हम लोग को इसका फैक्टराइज पहले करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को कौन सा करना है, a टर्म और c टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 1, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 4, और 4 को इधर फैक्टराइज करो तो इसमें 4 = 2 × 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं s², यहाँ पे सॉरी s है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2s, इधर भी -2 हो जाएगा s + 1। अब देखते हैं ये हम लोग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसका जो प्रोडक्ट था तो इसका 4 था, 4 × 1 4 था, +4। इसमें भी अगर हम लोग देखें -2 और -2, ये भी हो जाएगा 4। अब ऐड करके देखते हैं -2 -2s, तो ये -4s के इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये सही है। इधर हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे तो होगा 2s - 1, ठीक। और इधर अगर हम लोग लेते हैं -1 कॉमन तो 2s - 1। तो इसमें देखते इसमें -2s - 1 कॉमन हो जाएगा, तो 2s - 1, इधर से भी 2s - 1। ये दो फैक्टर्स निकल गए। अब यहाँ से 2 ज़ीरो निकालना है इसके, तो इसको हम लोग को सिंपली इक्वेट कर देना है। 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, s = 1/2। ये भी सेम ही है, तो इसका भी 1/2 ही आएगा। 2s - 1 = 0, 2s = 1, s = 1/2। ये एक ज़ीरो निकला, ये एक ज़ीरो निकला। अब हम लोग को इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ से देयरफॉर α + β = -b/a। हम लोग को बस इसमें वेरीफाई कर देना है कि कोफिशिएंट वाला सेटिस्फाई कर रहा है, जो हम लोग का जो इधर से फैक्टराइज करके आया है उसको बस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बस वो हम लोग को वेरीफाई करना है। तो इसका आगे हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हम लोग का α + β था = -b/a था। इसमें 2 ज़ीरो आए थे, 1/2 + 1/2 = -b/a। तो हम लोग को इसमें -b क्या है, x का कोफिशिएंट। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है x का कोफिशिएंट -4, -4, और a का कोफिशिएंट क्या है 4, जो 4 हो जाएगा। इसमें LCM में 2 आ गया, ये 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 दोनों कट, ये 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 = 1, therefore RHS = LHS, hence verified। ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है। एक 5 नंबर ले लेते हैं, एक 5 नंबर t² - 15। इसमें हम लोग देख सकते हैं एक आइडेंटिटी लग रहा है हम लोग का। एक हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे, a² - b² = a + b, a - b। ये आइडेंटिटी था हम लोग का, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। उसी को इसमें हम लोग को बस अप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे t² दिया हुआ है और -15, 15 किसका स्क्वायर है, √15 का। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। आंसर t² - 15, इसको हम लोग सकते हैं t का होल स्क्वायर
माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को ये आइडेंटिटी बस लगा देना है, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो t प्लस रूट 15, ये हो जाएगा t माइनस रूट 15। ये दो हम लोग को इसका फैक्टर्स निकल गया। तो अब यहाँ पे था हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा था रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है, मतलब कि इफ़ ये होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हुआ होगा 0 × x, तभी यहाँ पे वैनिश कर गया ये एक्स टर्म यहाँ पे। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। तो माइनस ऑफ माइनस 0 तो मतलब 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस लगे या ना लगे। और ये हो जाएगा 1, ए इज इक्वल्स टू 1। इधर भी हम लोग देखें तो माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 तो कट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। एंड देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू LHS, देयरफॉर वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन में उतना कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्टिंग में वही कर लेंगे सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को इसमें ज़ीरो ही दे दिया है, ज़ीरो दे दिया और बोला है कि इक्वेशन इसमें फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले एक चीज़ जान लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बस हम लोग को एक चीज़ याद करना है कि ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हम लोग का फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। ऐसे ही हम लोग का क्यूबिक का भी होता है, तो क्यूबिक का हो जाएगा फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है क्यूबिक इक्वेशन का। ये बस फॉर्मूला याद रखना है, तो ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दे दिया है, और फिर बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम लोग को फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम लोग को 1/4 और -1 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ रूट्स है वो हो जाएगा 1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो -1 है। तो इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। तो इसके पहले जो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो उसको यहाँ पे हम लोग नोट आउट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म वो था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये था फॉर्म। इसी में हम लोग को बस पुट कर देना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। तो इसमें हो जाएगा x² माइनस 1/4 x प्लस -1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हो जाएगा x² माइनस 1/4 x -1। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अब हम लोग डिनोमिनेटर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हम लोग एज यूजुअल हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर 4 यहाँ पे हटाना है। तो इसको फुल को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हम लोग का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है √2 एंड 1/3। तो इस वाले में हम लोग को सम ऑफ रूट्स दिया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से।
quadratic equation form is equals to x square minus अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसमें भी हम लोग को बस यहाँ पे पुट कर देना है इसका वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब हम लोग को फ्रैक्शन में रखना नहीं है, तो इसको होल इक्वेशन को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो इसका बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हम लोग का आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अब इसी तरह एक फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का। फिफ्थ क्वेश्चन 1/4 माइनस 1/4 एंड 1/4 दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इसमें भी हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फ़ा बीटा दिया है 1/4। और इसमें इसको भी हम लोग को बाकी क्वेश्चन जैसा सॉल्व करना है, जैसे कि फिर से हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू, और फिर हम लोग को यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देना अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का हो जाता है -1/4। तो माइनस ऑफ -1/4x प्लस 1/4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। और फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो हम लोग को ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 4। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। और 3 क्वेश्चंस बाकी है, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बना तो फिर हम लोग आगे उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ऐसे तो ये सारा इजी है, बस फार्मूला पे बेस्ड है। और ये जो हम लोग का ये ऐसा जो क्वेश्चन रहता है, इसमें हम लोग का क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसी पे हम लोग को अधिकतर मार्क्स इसी पे दिया जाता है, जो स्टेप वाइज मार्क्स रहता है उस पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।